तो हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हैं यहाँ पे। तो इसमें 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म चालू करेंगे, ठीक है। तो ये नीट का PYQ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, ठीक है। आयुपेक नोमेनक्लेचर से ही है और आई थिंक ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ ना, जैसे बॉन्ड एंगल, ये सब उन चीज़ों से ही रिलेट करके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इन सारे एग्जाम्पल को कर पाओगे, ठीक है। सारा जो नीट का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो जो ये मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस कौन से हैं, ये हैं नीट के PYQ, ठीक है। ये जो नीट के हैं PYQ, हम लोग नीट का PYQ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले के जो वीडियो थे, ठीक है, उन्हें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो पे और देखते हैं एक एक करके कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो बिना बकैती के हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवीजन करके आए हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो जाओ और अपने नोट्स को रिवीजन कर लो और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो विच द करेक्ट सिंबल रिलेटिंग टू द टू कुकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस मैं आपको पूरी डिटेल में तो नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन हाँ आपको इतना ज़रूर पता होगा कि ए जैसे आप इलिमिनेट कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, सपोज डैट अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, लेकिन आइडिया है नहीं है तब क्या करोगे। जैसे ए तो इक्विलिब्रियम का है तो इसे तो हम लेंगे ही नहीं, ए भी नहीं होगा, ठीक है। ए ऐसा होता ही है, रेजोनेंस जब भी होता है ना तो इस तरह से एरो के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर्स मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आपको बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो आप इसे इस तरह से करते हो ना ड्रॉ, ठीक है। इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये डबल बॉन्ड यहाँ था, इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर देंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर देंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर दोगे। इस तरह से अल्टरनेट आप इसको चेंज कर सकते हो। तो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से भी लिख सकते हो इसे दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं जब रेजोनेंस पढ़ाऊँगा NCERT के सिलेबस में आपका जो रेजोनेंस दिया है उतना विस्तार से तो नहीं है, लेकिन मेक श्योर मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो आपको इतना अच्छे से क्लैरिटी होगा रेजोनेंस के बारे में, तब आप इस क्वेश्चंस को आप इजीली कर लोगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको खुश होना चाहिए इसको देख के, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जाना चाहिए और ये रहा ऑप्शन मेरा डी, दिस इज द राइट आंसर। रेजोनेंस को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। तो क्यों ना हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। और अगले क्वेश्चंस ये रहा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से इस मोबाइल स्क्रीन पे या जिस पे भी आप पढ़ रहे हो उस पे रहे, ठीक है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम change from the sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbital, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि जैसे देखो आप यहाँ पे सपोज ऐसे कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको एंगल पता है, ठीक है, तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आओगे और अपना दिमाग जैसे मान लगाओगे कि ये जो sp3 डिग्री होता है 109 डिग्री इतना सेकेंड होता है, मिनट होता है, ठीक है। अगर sp2 की बात की जाए तो वो ट्राइगोनल होता है तो 120 डिग्री का होगा, और sp लीनियर होता है तो वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे 109 था, उसके बाद 120 हो गया, फिर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको चीज़ें जैसे मान लो कि आप नहीं पढ़े हो, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि इसका ये बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से कैसे होता है, ठीक है। तो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है। लेकिन फिर भी जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशंस बताया था तो उस समय इसका बॉन्ड ऑर्डर बताया था कि इसका बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि एस ऑर्बिटल की वजह से। जैसे सपोज डैट मतलब मैं पूरे डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो एस ऑर्बिटल होता है ना, एस ऑर्बिटल, देखो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक होता है। और एस ऑर्बिटल होता कैसे है? आपको पता होगा कि इसका ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है इस गोल शेप में रहता है,
ऐसे गोल शेप में रहता है, और p ऑर्बिटल इस तरह से डंबल के शेप में रहता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एस ऑर्बिटल गोल होता है, ठीक है। तो जब भी ये बॉन्ड बनाता है ना, जैसे एस ऑर्बिटल ज़्यादा मात्रा में है, जैसे गोल है, जैसे आप सपोज डैट ऐसे करो, जैसे यहाँ पे भी मैं एक गोला बना देता हूँ, ठीक है। ये तो मिटाने वाला ही लगा दिया मैं। जैसे ये देखो, ये जो इसका ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से राउंड शेप में होता है। तो आप देखो कि जब भी ये किसी के साथ लगेगा, ठीक है, ये लगेगा तो आप इसका एंगल देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, सब ऐसे ही आप रियलाइज़ कर लो। अब ये पी ऑर्बिटल है, अब मैं यहाँ पे इसका बनाता हूँ, अब इसका एंगल देखो, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये 90 डिग्री के आसपास में बन रहा है, और ये 120 डिग्री के आसपास में, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा गोलाकार होता है, ठीक है, ये गोल दिखता है एकदम राउंड सा, सर्कल सा, ठीक है। तो ये राउंड शेप का होता है, इसकी वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे एस पी ऑर्बिटल है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 50% एस करेक्टर है। तो जब 50% एस करेक्टर है तो बॉन्ड एंगल तो बढ़ेगा ही ना, तो इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। बस अभी के लिए बस आप इतना ही समझ लो, ठीक है। और जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि इसका ऑर्बिटल का आकार इस तरह से क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही जानना है हमें, और हम इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप जो इसका सही आंसर है वो डी मार्क किए होगे, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो स्लो लगता हो तो आप 2x पे कर लो, और जल्दी से जो अगर आपको लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आए हो, रिवीजन करके आए हो, तो आप जल्दी जल्दी से अपना क्वेश्चंस कर लो और अपने प्रैक्टिस को मजबूत बनाओ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब आगे की दुनिया में कि और आगे कौन सा क्वेश्चंस है हमारे लिए जो हमें अच्छा फील कराए और हमें ये फील हो कि हाँ हमें कुछ तो आता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो ना, वो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 109 डिग्री था, फिर 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री लीनियर हो गया, ट्राइगोनल से लीनियर हो गया, ये टेट्राहेड्रल शेप में था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं द आयुपेक नेम ऑफ, ठीक है, कि जो इसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे तो ये क्वेश्चंस दिख ही रहे होंगे, आई होप कि आप कर भी लिए होगे मेरे से पहले, ठीक है। और अगर आप कर लिए हो तो थैंक यू, आपको बोलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग 11th क्लास में होते हैं तो हमें सिखाया गया है कि हम फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखें। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो फंक्शन ग्रुप है ये सब फंक्शन ग्रुप है, ये यहाँ पे भी फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। ये तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब विजुअल है तो आप देख रहे हो कि कीटोन है, एक जगह कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है, ठीक है। मैं इसे बताता हूँ, ये है एल्डिहाइड, ठीक है। मैं इस पर आपको आप नोट्स बनाने लगना, ठीक है, इसे प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है। क्योंकि आपका जो नोट्स है वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ, और आप जहाँ से भी पढ़े होगे वहाँ से आपका नोट्स तो क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं, और मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने उंगली का ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है इसमें कि अच्छा मुझे तो यहाँ कुछ दिख रहा है। सबसे पहली बात, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए है एल्डिहाइड, और ये क्या है, अल्कोहल वाला ग्रुप है ना, OH अल्कोहल, ये है मिथाइल। तो अब आपको काउंटिंग करना है। अगर आप इस तरह की मूर्खता कर दो, जैसे कि अधिकतर लोग कर ही देते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मान लो ऐसे 5 कार्बन, तो ये तो आपकी मूर्खता होगी कि अरे मतलब आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर आता ही नहीं है। अगर आप इस तरह से काउंटिंग किए हो तो जाओ और अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। क्योंकि आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर में 4 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ठीक है, 4 चीज़ें। लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ, लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशंस ग्रुप कहाँ पे किस तरह से लगा हुआ है, फिर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद आता है, बस इन चीज़ों को ही ध्यान रखा जाता है, आप इन्हीं चीज़ों से कर लोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, बाकी चीज़ें जब आएंगी तो मैं बताऊंगा।
तो सब, और हाँ उसके बाद आता है फंक्शन ग्रुप, कि कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है। तो ये 4 चीज़ों को आप ध्यान पे रखोगे तो आप कर लोगे क्वेश्चंस को। तो फंक्शन ग्रुप आपको पता है कि यहाँ पे तो एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो जब एल्डिहाइड लगा है तो आपको दिमाग में आना चाहिए ना कि अच्छा इसका प्रायोरिटी तो 1 देना पड़ेगा। तब हम लोग यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2। अब आप कहोगे कि यहाँ इसे 3 पे चले जाते हैं, नहीं हमें और ज़्यादा कार्बन चाहिए। तो जब और ज़्यादा कार्बन चाहिए तब हम लोग यहाँ पे आएंगे 3 पे। और 3 पे आने का एक और रीज़न है, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को भी तो इंक्लूड कर लेंगे ना। डबल बॉन्ड को कैसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी लेना है, तो इस 4 और ये रहा मेरा 5वां कार्बन। ठीक है, तो हमें तो मिल रहा है यहाँ पे 5 कार्बन भैया, और हम लोग 5 कार्बन लेके खुश हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में उस कार्बन को साथ में लिखते हैं, कार्बन के साथ में, जैसे कि पेंटेन आया। ठीक है, तो पेंटेन लिखना है आपको। तो पेंटेन, पेंटेन हो गया। 5 वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट। अरे पेंट ही तो बोलते हैं ना, PEANT, पेंट, पेंट। और जब इसमें अल्कीन ग्रुप लगा होता है तो पेंटीन, और अगर अल्काइन ग्रुप लगा हो तो पेंटाइन। ठीक है, और नहीं तो सिर्फ पेंटेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा सर जी हम लोग तो इसका जो है कार्बन चेन तो देख लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लिए कि फंक्शन ग्रुप क्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे जैसे 1 है और 2 है, तो आप यहाँ पे मान लो कि बोल रहे हो कि 2 मिथाइल है। तो 2 मिथाइल तो है ही नहीं कहीं पे, आपको इसमें दिख रहा है, इस वाले पोर्शन में आपको कहीं पे भी 2 मिथाइल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि अगर हम लोग काउंटिंग इधर से करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सिलिक हो सकता है, लेकिन भूतो न भविष्यति, ना भूत में ना भविष्य में कभी 2 हाइड्रोक्सिलिक तो होने वाला है नहीं। तो ऑप्शन को इलिमिनेट करने भी हमको सीखना है। कैसे सीखना है, ऐसे ही सीखते हैं। देखो, इससे हम लोग करेंगे क्रॉस का चिन्हान, क्योंकि ये तो होने ही वाला नहीं है, क्योंकि मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, आपका ध्यान यहाँ पे है, तो आप देख पा रहे हो कि 4 जो कार्बन एटम है 4 नंबर पे, उसमें हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगेगा। और NCERT के वो जो चार्ट था उसमें बताया था ना कि जब ये प्रीफिक्स के तौर पे भी यूज होता है, जैसे आपको पता होगा प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, और ये भी चीज़ नहीं पता है तो मैं बोलूँगा कि जाओ और पढ़ो अच्छे से। मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है वीडियो। क्योंकि देखो, अगर ऐसा सोचोगे ना कि मैं तो थोड़ा मोड़ा पढ़ लूँगा, नहीं, जो कॉन्सेप्ट 11th में आपको सीखना है, ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से सीख लो, और उसके बाद आओ क्वेश्चंस करने, आपको भी मज़ा आएगा और आपको लगेगा भी कि हाँ ठीक है हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। नहीं तो फिर वही है कि अगर आप आधा अधूरा कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आयुपेक जैसे मतलब जो ऑर्गेनिक का बेस है वही मजबूत नहीं होगा, और जब वही बेस मजबूत नहीं होगा तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने से आपका भला तो होगा नहीं। और जितना मतलब जो होता है ना कि आप चाहे 1000 क्वेश्चंस लगा लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे चीज़ें हैं, प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है, और अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा मुद्दा बस यही रहता है, ठीक है, कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको मोटिवेट करूं आपके कॉन्सेप्ट पे और आपके रिवीजन पे, और आप अच्छे से चीज़ों को मतलब क्लैरिटी के साथ समझ सको। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि मैं क्वेश्चंस बहुत 1000 क्वेश्चंस लगा लूँगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरह से आपको इलिमिनेट करने भी आना चाहिए कि अच्छा 4 पे आ रहा है तो 2 ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे में क्या है, मिथाइल है। आप देख रहे हो ना 2 पे मिथाइल है, तो आप बस यहाँ से ही देखोगे ना, यहाँ से देखोगे तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा 4 हाइड्रोक्सिल 2 मिथाइल पेंटेन 2 EnAl, हो गया काम खत्म आपका। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, पेंट लगा हुआ है, फिर ए लगा हुआ ग्रुप लगा है तो En लगा देंगे। En लगता है ना डबल बॉन्ड में, आपको तो ये चीज़ें पता ही हैं, और मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको कि डबल बॉन्ड जब भी रहता है, जब भी डबल बॉन्ड हम लोग लेते हैं तो ENE ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप तो डबल बॉन्ड में हम लोग ENE लिखते हैं, ENE लिख दिए। और ये जो हमारे महाशय जो सबसे मजबूत महाशय थे, ठीक है, यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं,
ताकि इसकी शोभा बढ़े, और उसके बाद इस महाशय को दिखाते हैं और इस महाशय के साथ हम लोग अपना पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। अगर आप बी मार्क किए हो तो आप खुश हो जाओ। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, 24वें नंबर क्वेश्चंस पे, और उसे करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 24 नंबर वाले क्वेश्चंस को। यहाँ पे लिखा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंटेड एज। अब देखो ब्यूटीन बोल रहा है, तो सबसे पहली बात है कि अब तो कार्बन बना ही लो। चलो हम लोग कार्बन बनाते हैं, ठीक है, कार्बन को पहले बनाते हैं। चलो यहाँ पे आओ, मेरे साथ साथ बनाओ और वीडियो को पॉज करो और बनाओ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। अब बोल रहा है कि 1 और 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप। चलो उसके बाद 1 2 इसी पे लगा है क्या, ब्यूटीन, यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, हाँ डबल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से हमें बनाना था, और बाकी कार्बन का बॉन्ड पूरा कर दो आप, CH3 कर दो, बाकी जो भी चीज़ें करना है। तो आप देख रहे हो कि इसका बी आंसर सही है, ठीक है, तो हम बी को मार्क कर देंगे, ठीक है, ईजिली है। बस कार्बन एटम को देखना है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, साफ ईजिली लिखा है। आप तो मतलब इतने होशियार आदमी हो। ब्यूटेन, ब्यूट है तो 4 कार्बन, और 2 मिथाइल लगा है तो 2 पे मिथाइल लगा देंगे, इस तरह से बी को मार्क कर देंगे। चलो अब आगे चलते हैं, और क्वेश्चंस हैं, और इतने देखो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चंस, इस 25 नंबर को क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ तो अब हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चंस तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, आप शायद डर भी जाओ। देखना, एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसमें भी दिख रहा होगा आपको, और अच्छे तरह से दिख रहा होगा। मुझे भी लगता है कि हाँ ये अच्छे तरह से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हाईलाइट करने का मकसद इतना है कि आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पे रहे। अगर आपका ध्यान ऐसे ही रहता है तो मैं अगली बार से पेंट इसे नहीं करूँगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ए स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन हैज़ द मोलिक्यूलर फार्मूला C8H10. The hybridization of the carbon atom from one end of the chain to the other are respectively sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp and sp. The structure formula of the hydrocarbon would be, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं, और आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि sp3 sp2 मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे sp3 कार्बन चाहिए, तो इस कार्बन को देखेंगे sp3, उसके बाद देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो इस ए को तो पहले काटेंगे हम लोग, कि ऑप्शन में ही नहीं है, ए तो हो नहीं सकता। फिर आएंगे sp3, फिर आएंगे sp2, बी भी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप बस यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, इतना पीला कर दिया मैं कि आपको यहाँ से ध्यान भी नहीं जाएगा। रुको, आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए। ये देखो, बस इतना ही देखना है हमें स्टार्टिंग में। उसके बाद देखेंगे sp3, अच्छा sp3 है, sp2 है, sp2 है, हाँ उसके बाद sp2 है, उसके बाद sp2 गायब है ही नहीं, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा, और सी नहीं होगा तो डी ऑप्शन तो ऑलरेडी सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसे टिक कर देना है। देख रहे हो ना कितना आसान आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, और हर बार क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट शायद उतना अच्छा से ना हो, तो आप क्वेश्चन से भाग रहे हो कि ये तो नीट का क्वेश्चन है, ये तो जेई का क्वेश्चन है। अरे वही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप सीख रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि चांद से क्यों कॉन्सेप्ट आएंगे और वो लग जाएंगे वहाँ पे। लेकिन भ्रम मत पालो, आराम से पढ़ो, और बाकी आप देख ही रहे होगे कितने हज़ार हज़ार बच्चे हर बार कर ही रहे हैं ना, बस आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में पता नहीं कौन सा कचरा डाल दिया गया है। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको और ईजी लगेगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, ठीक है, जैसे एस ऑर्बिटल है तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल कितना कंटेंट करता है। अगर एस ऑर्बिटल है तो 25% कंटेंट करता है ना, और पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा, अगर sp3 है तो 70 में 75% पी कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। तो अगर अब आप यहाँ पे देखोगे कि n sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, तो 1/4 एस कैरेक्टर, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा कि हाँ ये बात तो ये सही बोल रहा है, ये इसका 4% है। तो हम लोग इसे ईजिली टिक कर देंगे इस तरह से। देख रहे हो कितने ईजी ईजी क्वेश्चन है। ये हैं नीट के क्वेश्चंस आपके, और ये 20 तक ही है। उसके बाद मैं 21, 22, 23, 24,
24 में भी नहीं हुआ है ना एग्ज़ाम, हाँ तो 23 तक का लाऊंगा और उसे भी करा ही दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फ्रॉम इट, ठीक है। तो आई थिंक कि आप इसे पढ़े तो नहीं होगे, लेकिन हाँ मैं ये करा तो सकता हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, और 27 क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन डिस्टेंस इन द फाउंड इन फलना, जो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है उसका डिस्टेंस क्या किस में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 120 डिग्री इन एसिटिलीन, अगर आप बात करते हो एसिटिलीन की तो उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड में हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी गुरुजी डबल बॉन्ड आता है तो 120 डिग्री के साथ आता है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है जैसे बेंजीन है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये भी 120 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है, ये भी 120 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बोल रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो 120 डिग्री और यहाँ पे इथेन है, ठीक है। तो जब आप इथेन को देखोगे तो यहाँ पे बोला कहा जा रहा है हमें कि द शॉर्टेस्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डिस्टेंस इज फॉर्म, ठीक है, कि जो कार्बन कार्बन है, एक कार्बन और एक कार्बन है, शॉर्टेस्ट जो मतलब सबसे छोटा बॉन्ड डिस्टेंस कहाँ पे होगा कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस है सबसे छोटा कहाँ पे होगा। अच्छा छोटा पूछ रहा है, हाँ अब आपके दिमाग में लगा हो छोटा कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे इस कैरेक्टर सबसे शॉर्टेस्ट बोल रहा है ना, तो जहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि एस कैरेक्टर रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जैसे देखो एस कैरेक्टर रहता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो खींचेगा तो अपने साथ दम वो खींच लेगा, और जैसे ही खींच के अगर आपस में चिपकेगा, वो मान लो ऐसे इमेजिन करो कि जैसे एस ए गोला था, इस तरह से खींचेगा तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच जो है वो शॉर्टेस्ट बॉन्ड हो, सबसे छोटा बॉन्ड हो, ठीक है। तो सबसे छोटा बॉन्ड कब होगा कार्बन कार्बन के बीच, जब वो मान लो कि वो ट्रिपल बॉन्ड बना दे, मान लो, तो सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एसिटिलीन को देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा एसिटिलीन का, ठीक से 120 डिग्री का। और इथेन का अगर बात करें तो उसका बॉन्ड लेंथ, जो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्योंकि ये एल्डिहाइड होता है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एसिटिलीन है डबल बॉन्ड तो इसका शॉर्टेस्ट होगा इसका, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग चलते हैं 28वें क्वेश्चंस पे। ये रहा 28वां क्वेश्चंस आपका, ये और इजी है, चलो इसे किया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, यहाँ पे 28वें क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला फलना हैज 6 कार्बन एटम इन ए रिंग सिस्टम एंड 2 डबल बॉन्ड एंड ए नाइट्रो कंपाउंड एज सब्स्टिट्यूटेड एक्स, ठीक है। तो बोला हमें क्या जा रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला फलना दिया गया है, हैज ए 6 कार्बन एटम इन ए रिंग सिस्टम एंड 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है एंड ए नाइट्रो ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूटेंट। तो जो जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप अच्छे से देखना स्ट्रक्चर्स को ध्यान से, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, नाइट्रो ग्रुप कहीं पे भी लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, जहाँ आपका मन करे लगा दो, तुम झटाक से लगा देना इसको ऐसे, NO2, अच्छा हाँ NO2। अब बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 कार्बन एटम इन ए सिस्टम 2 डबल बॉन्ड एंड ए नाइट्रो ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूटेंट, 2 डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है, कहीं ऐसे डबल बॉन्ड लगा देना है इस तरह से। तो ये आपको दिख रहा है एरोमेटिक है, नहीं है एरोमेटिक ना भैया, एरोमेटिक तो है ही नहीं है, तो इसे हम एरोमेटिक ना, काटो इसको। और क्या बोल रहा है, होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक, हाँ ये सही हो सकता है, होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक तो है ही नहीं,
ठीक है ना, जहाँ जहाँ एरोमेटिक, बस अब दो ही क्वेश्चंस था यहाँ पे। अगर सिर्फ आपको पता चल जाए कि बेंजीन का रिंग है, अरे उसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, हकल रूल को फॉलो करता है, तो इसमें तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, भैया एरोमेटिक होगा ही नहीं कभी। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि एरोमेटिक नहीं होगा, जितना एरोमेटिक लिखा गया है कि होगा, काट दो उसको, और बस उसको काटोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया सही आपका आंसर। देख रहे हो कितने ईजी क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारे क्वेश्चंस का डालोगे, एकदम ईजी ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग और आगे चलते हैं और 29 नंबर क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, क्या लिखा है, फ्लोइंग प्रोसेस एज sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये क्या बोलना चाहता है भाई, थोड़ा इसको भी समझा जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस ऑफ sp कार्बन, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस sp कार्बन इट्स स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि इस स्ट्रक्चर्स में sp कार्बन कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आई थिंक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अकबका मत जाना इतने जल्दी, ठीक है। क्वेश्चंस प्यार से करना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि इस स्ट्रक्चर्स में आपको sp कार्बन कहाँ पे दिख रहा है। मैं बताया भी था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये जो भी इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स होता है और फिर इस तरह से। तो वो मैं बताया था आपको कि इसका स्ट्रक्चर मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसको बताऊंगा। तो आपको पता है कार्बन, अगर इतना है बस, ये थोड़ा सा मेमोरी में आपको ध्यान रहेगा तो हो जाएगा। बस आपको फ़िलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है कि कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इस तरह से अगर एक कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो sp होता है, और ऑप्शन सी आप मार्क कर दोगे, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग आते हैं इस पे, और ये तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, देखो पहली बात कि हम लोग बेंजीन का रिंग अभी बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, आई थिंक 31 तक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से रेजोनेंस चालू होगा तो वो मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊँगा। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक आए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर डालो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं 30 क्वेश्चंस पे, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैज़ ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन इन ए सिंगल प्लेन ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव द सेम लेंथ लेस देन इतना बट मोर देन फलना द कार्बन 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 बॉन्ड एंगल विल बी, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। तो मुझे आपको बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे दिखाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी भी करा सकता हूँ, आई होप मुझे करा ही देना चाहिए, चलो मैं करा ही देता हूँ। तो देखो सबसे पहली बात कि हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। ये रहा बेंजीन, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पढ़े हुए क्वेश्चंस को समझ पाए हो तो यहाँ पे कार्बन होता है। अब कार्बन तो लिखूंगा नहीं, मैं जानबूझकर नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ हाइड्रोजन लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कार्बन लगे हैं। तो बोल रहा है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए हैज ऑल ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एटम इन ए सिंगल प्लेन ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव द सेम लेंथ लेस देन इतना बट मोर देन इतना द कार्बन कार्बन कार्बन, अच्छा, कार्बन 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 बॉन्ड एंगल विल बी। तो देखो अगर बात की जाए इस कार्बन और इस कार्बन की, ठीक है, तो आप जेन्यून सी एक बात याद रखो, ठीक है। जेन्यून सी एक बात याद रखना है कि जो ए कार्बन होगा, ठीक है ना, ए कार्बन, जो आपको ये कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन ये हाइड्रोजन के बीच, ठीक है। अगर इस कार्बन और कार्बन की बात की जाए, ठीक है, और अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, जैसे कि जब हम बेंजीन बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, साइक्लो कार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये बेंजीन का रिंग तो है नहीं। तो जब ये कार्बन इस तरह से साइक्लो प्रोपेन के फेस में रहता है, ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ के रिंग की बात करोगे तो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। और अगर इस हाइड्रोजन के साथ और इसके साथ अगर इसको बात करोगे, ए और उसके बाद जो 3 बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, देखो 1 कार्बन 2 3 और एक हाइड्रोजन शायद में भी यहाँ पे और है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल आपको बनाएगा ये, ठीक है। तो बस इतना ही जानना था इसमें, और आप इजीली इसका मार्क डी कर सकते हो, ठीक है। इसमें यही था। और अगर आपको इसके बारे में साइक्लो एक्शन के बारे में पढ़ना है तो मैं बताया ना कि आपको सेकेंड यूनिट में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे क्या होता है।
चलो तो अब आते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे। द कार्बन कार्बन एंगल ऑफ फलना टेट्रा क्लोरो इथेन एंड द टेट्रा क्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिव विल बी अबाउट। ठीक है, इसके बारे में मतलब क्या है, इसी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो आई होप कि अब क्वेश्चंस ज़्यादा हैं नहीं इसमें। कितने क्वेश्चंस हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो आई होप कि आप आयु के लेक्चर पढ़ के आए हो, तो आप ये 31 क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे। और मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो स्लो लगता हो तो आप इसे जल्दी से फास्ट करो और फास्ट में देखकर ख़त्म कर डालो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि टेट्राक्लोरोईथेन, ठीक है, बिगिनिंग जैसे टेट्राक्लोरोईथेन है उसका जो कंपाउंड है वो कितने डिग्री का होगा। और उसके बाद और क्या था, यहाँ पे लिख तो नहीं सकता ना, यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ। कार्बन कार्बन इतना एंड फलना 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोईथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, देखो ईथेन एंड मीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी अबाउट। देखो तो यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो मेरी बात मानो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए एन ई लगा हुआ है बाबू, ध्यान दो यहाँ पे ए एन और ई। ठीक है, ठीक है, ए एन ई और यहाँ पे क्या लगा है, देखो ई एन ई। इतना दिमाग को लोड नहीं देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, आप क्वेश्चंस कर लोगे। मैं बताया था ना, ये नहीं दिखा ना, अरे 120 डिग्री और ए 90 डिग्री फलना डिग्री उतना कर देना है। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि क्या है माजरा। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, ए एन ई ना, ई एन ई देखे थे। ठीक है, तो जैसे ही ई एन ई देखे थे तो ए एन ई तो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे ए डी ऑप्शन दिख गया ना, मारो इसको सही। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो सच में अगर आपको बहुत हेल्पफुल हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको इस तरह के वीडियो ढेर सारे मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो में इन्जॉय किए होगे, और अगर आपसे क्वेश्चंस बना होगा तो आप ज़रूर इन्जॉय किए होगा, और नहीं बना होगा तो जाओ रिविज़न करो अच्छे से, उसके बाद आके प्रैक्टिस करना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और फिर से पधारे आप ओपी केमिस्ट्री पे। थैंक यू सो मच।